महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे के खेमे में हड़कंप मच गया है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे संजय राउत से अलग राह पकड़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि संजय राउत के रहते उनका भला नहीं हो सकता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे जो संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि सेफ रहना है तो बीजेपी के साथ ही जाना होगा। इस बार संजय राउत उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन के लिए ही बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दर्शकों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता, तो फिर उद्धव ठाकरे कैसे बन सकते हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने 2019 में जनादेश का अपमान करते हुए सत्ता लोभ के लिए कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी के गोद में जाकर बैठे थे, उसका हिसाब महाराष्ट्र की जनता ने पूरा कर दिया है। जनता जब देखती है कि कैसे उनके जनादेश के साथ घालमेल किया गया, तो जनता ऐसे ही प्रचंड मत देकर अपने मन की बात कह देती है। जिस भावुकता से महाराष्ट्र विधानसभा में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेरा पानी कम होते देख मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर आऊंगा, जनता ने उनके भरोसे को अपना प्रचंड मत दे दिया और महाविकास अघाड़ी के सत्ता विकास को रोक दिया है। लेकिन जो लोग अपना घर ना बसा सके वो दूसरों की जीत पर पटापेश कर रहे हैं और जनता के जनमत और विवेक को अपमानित कर रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की भाषा ही बदल गई है। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा होगा कि उन्होंने बीजेपी के साथ धोखा क्यों किया। कैसे उद्धव ठाकरे बीजेपी की पैरवी कर रहे हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव गुट के नेता सदमे में है। रिजल्ट से पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता कह रहे थे कि हम अगले 25 सालों तक सत्ता में रहेंगे, लेकिन अब वो बेनकाब हो गए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आशा है कि बीजेपी का सीएम बने। वहीं उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि क्या ये परिणाम जनता को स्वीकार है। अगर ये स्वीकार्य है तो कुछ नहीं कहा जाएगा। सोयाबीन का कोई दाम नहीं, महिलाएं असुरक्षित, इसके बावजूद बीजेपी जीती है। वहीं उद्धव ठाकरे के खास कहे जाने वाले संजय राउत अलग ही राग अलाप रहे हैं। चुनाव परिणाम के चंद घंटों बाद से ही संजय राउत हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आशा है कि बीजेपी का सीएम बने, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि शिंदे सीएम ना बने, क्योंकि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से सबसे ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि शिंदे ने ही उनकी पार्टी को तोड़ी थी और अब उनकी शिवसेना पर भी शिंदे ने कब्जा कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत शिंदे की तरफ से बैटिंग करते दिख रहे हैं। हार के बाद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि फैसला दिल्ली में हुआ, बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब क्या? दर्शकों, बीजेपी ने इस बार अकेले 130 से ज्यादा सीटें जीती है। इससे पहले महाराष्ट्र में महायुति के पक्ष में रुझानों को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए साजिश का आरोप लगाया था। संजय राउत ने कहा था कि मुझे इसमें एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। यह मराठी मानुष और किसानों का जनादेश नहीं है, हम इसे लोगों के जनादेश के रूप में स्वीकार नहीं करते। संजय राउत ने आगे कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि चुनाव में पैसों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सभी विधायक कैसे जीत सकते हैं। अजित पवार, जिनके विश्वासघात ने महाराष्ट्र के लोगों को नाराज किया, वो कैसे जीत सकते हैं। वहीं जीत के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट पर जमकर निशाना साधा। शिंदे ने बता दिया कि असली शिवसेना उनकी ही है। शिंदे ने कहा कि महायुति द्वारा किए गए कामों की वजह से इतनी बड़ी जीत मिली है। दर्शकों, जनता जब सबक सिखाने का मन बना लेती है तो वो सारे राजनीतिक प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करके ऐसा ही सुनामी वाला बहुमत देती है। बीजेपी को धोखा देने वाले उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ नहीं लगा और अब ऐसा न हो कि कहीं उनके सांसद भी बीजेपी के साथ न चले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।